ज़िमनी इलेक्शन में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने का चैलेंज, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म फोर्सेज और फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर खिदमत सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के 13 शहरों में कल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल रहेंगी। लाहौर, गुजरात, डीजी खान, शेखुपुरा, सादकाबाद, चकवाल, तलागंग, अलीपुर, जफरवाल, भक्कर, खसूर और कोटचट्ठा शामिल। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कल पोलिंग। बलोचिस्तान के हलके PB-50 के तमाम पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोट डाले जाएंगे। तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तरसील। कौमी असम्बली के 5, पंजाब असम्बली के 12, बलोचिस्तान के 3 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2 हलकों में उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। लाहौर में कौमी असम्बली की 1, पंजाब असम्बली की 4 नशिस्तों पर मैदान लगेगा। कौमी असम्बली में एंट्री के लिए 47 सियासी पहलवान पुरअज़्म। सूबाई नशिस्तों पर 191 उम्मीदवारों में जोड़ पड़ेगा। IMF से कर्ज मंजूर हुआ तो NFC अवार्ड पर नजरसानी करेंगे। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद पर ही प्रोग्राम की शराइत तय होंगी। वफाकी वजीर खजाना का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। मोहम्मद औरंगजेब की चीनी टीवी से भी बातचीत। कहा, हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामजन है। मालियाती खसारा और अखराजात कम करने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। 2025 तक महंगाई की शरह 5 से 6% तक लाने का प्लान है। CPEC 2 में खुसूसी इक़्तिसादी जोन के जरिए बरामदात पर तवज्जो मरकूज है। वजीर खजाना की चीनी हम मनसब से मुलाकात। CPEC के दूसरे मरहले पर अमल दरामद में तेजी लाने के आज़म का यादा। IMF से नए बेल आउट पैकेज के हुसूल का मिशन। पाकिस्तान ने 6 से 8 अरब डॉलर तक के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाज़ाबता दरख्वास्त दे दी। मुजव्वज़ा बेल आउट पैकेज में EFF प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए फंड शामिल। नए मुमकिना कर्ज प्रोग्राम के हजम का तयन आइंदा माह मुज़ाकरात में होगा। IMF की टीम का दौरा पाकिस्तान मई के वस्त में मुतवक्के। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। कराची खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। हमले के वक्त एक और गाड़ी गैर मुल्कियों और खुदकुश हमलावर के दरमियान आ गई। धमाके का ज्यादा असर डबल रोटी वाली गाड़ी के अकबी हिस्से पर पड़ा। बम डिस्पोजल स्कॉच की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश जैकेट में 3 किलो से ज्यादा बारूद इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है। दहशतगर्दों से मजमूई तौर पर 11 ग्रेनेड और एक लॉन्चर मिला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। ईरानी सदर के दौरे के हतमी इंतजाम का जायजा। मुजव्वज़ा माहिदों पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी बोले, खित्ते में पायदार अमन देरपा इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी और दीगर चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के तबाहकुन असरात। मालाकंड, बाजोड़, बाड़ा और जमरूद में छतें गिरने से 6 हलाकतें, 3 जख्मी। दीरबाला में शादी में शिरकत के लिए जाने वाला बदकिस्मत खानदान खराब मौसम में फंस गया। बारिश और सर्दी से 2 बच्चे जान से गए। PTMA के मुताबिक बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 40 अफराद जान बहक और 60 जख्मी हुए। 436 घर मुकम्मल तबाह। 2439 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एबटाबाद में बारिशों के बाइस बरसाती नालों में तुग़यानी। बर्न गली में बरसाती नाले पर पुल न होने से शदीद मुश्किलात। लोग बरसाती नाले पर बिजली के पोल और दरख्त रख कर गुजरने पर मजबूर। एहतसाब अदालत के हुक्म पर बुशरा बीबी का तिबी मुआयना। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में इंडोस्कोपी। साबिक खातून अव्वल की तर्जुमान ने तिबी मुआयने की तस्दीक कर दी। कसूर में बगैर इजाज़त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इंतखाबी जलसे पर एक्शन। शेर अफजल मरवत, सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर और 500 से जायद नामालूम कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जलसे के लिए NOC नहीं लिया गया। जलसे में रियासत मुखालिफ बयानियां अपनाकर लोगों को इंतशार दिलाने की कोशिश की गई। FIR का मतन।
एहतजाज जमहूरी हक, लेकिन इसकी भी कोई हद है। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीर के दौरान बाजे बजाने वालों पर तौहीन पार्लियामेंट लगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। बिलावल भुट्टो के नायब वजीर आजम बनने के तलात की तरदीद। फैसल करीम खुंडी बोले, खबरों में कोई सदाकत नहीं, पार्टी क़यादत और CEC जो फैसला करेगी उस पर अमल होगा। वज़ीर आला सिंध का एक्साइज की रिकवरी पूरी न होने पर इजहार नाराजगी। शर्जील इनाम मेमन को जाती तौर पर रिकवरी पर तवज्जो देने की हिदायत। टारगेट पूरा न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, नए टैक्स मुतारिफ करवाएं, वसूलियां बेहतर करें। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट। लाहौर में कीमत 6 रुपए फी किलो बढ़ गई। 140 वाली चीनी अब 146 रुपए में मिलेगी। 50 किलो वाला थैला 30 रुपए महंगा। इजाफी चीनी बरामद करने की तजवीज की आड़ में सट्टेबाज सरगर्म। कराची में भी होलसेल में 5 दिन के दौरान चीनी 4.5 रुपए फी किलो महंगी हो गई। लाहौर में CIA एहलकारों का मनशियात फरोशों की सरपरस्ती का इंकशाफ। CIA विंग मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन पर हिरासा कर रहा है। SHO हडियारा के वीडियो पैगाम में संगीन इल्जामात। DIG ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। हकायक जल्द सामने लाने की हिदायत। कैरेबियन मुल्क बारबाडोस ने फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की तादाद 140 हो गई। फ़लस्तीनी हुकूमत बारबाडोस की शुक्रगुजार। कहाँ की आज़ादी, कैसा सहाफ़ती अखलाक। इसराइल के मामले पर नाम नेहाद आज़ाद अमरीकी मीडिया भी जानिबदारी पर उतर आया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टाफ को कत्लेआम, नस्ल कुशी और मकबूजा इलाके जैसे अल्फाज के इस्तेमाल से रोक दिया। सहाफियों को इंतहाई मजबूरी के बगैर फलस्तीन का नाम भी ना लेने की इजाजत। सहाफती इदारे द इंटरसेप्ट ने रासफाश कर दिया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वाले में दोस्त ममालिक के 49 कैडेट शामिल। मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने परेड का मुआयना किया। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड। दूसरे T20 में 4 घंटे बाकी। रावलपिंडी में मतला साफ, बादल छट गए, धूप निकल आई। बारिश के इम्कानात तकरीबन खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान पहले मैच की प्लेइंग 11 बरकरार रखेगा। और क्रोएशिया रैली में खूब कशमकश। गैरी नोवेल और एल्फन इवेंस में कांटे का मुकाबला। दोनों ड्राइवर्स का मुश्तरका तौर पर पहला नंबर। सेबेस्टियन ओगियर की तीसरी पोजीशन।